नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए कैसी रहेगी, आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनते हुए दिखेंगे, कौन से ट्रिगर्स हैं ग्लोबल बाजार में, विदेशी बाजार में जिस पर आपको रखनी है नजर, इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या करेंगे आप और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस क्या होंगे और ढेर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल रिसर्च लेकर वापस ईटी नाउ स्वदेश आपके सामने इस वक्त हाजिर है। आज का सत्र इंपॉर्टेंट होने वाला है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं, विदेशी बाजार से संकेत ढेर सारे हैं और लगातार ये संकेत और डेवलपमेंट्स जो आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो है वो भी शुरू होने जा रही है और इसी हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी पर भी फोकस रहेगा। फेड एफओएमसी की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर तो नजर रही ही हमारी, लेकिन यहां से अब आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में क्या करती है इस पर नजर रखेंगे। बहरहाल इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन की अगर बात करें, करीब 60 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। साथ साथ एशियाई बाजार के मिले जुले संकेत हैं। विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स अगर देखेंगे, फ्राइडे सेशन में हमने देखा बिकवाली का दबाव झेलते हुए क्लोज हुए और तीनों मेजर इंडेक्सेस की अगर बात करें वहां पर गिरावट हावी होती रही। अब फ्राइडे सेशन भारतीय बाजार के लिए भी चैलेंजिंग था। बिकवाली का दबाव 24,600 के नीचे भारतीय बाजार में निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क सभी तरफ से बिकवाली हावी होती रही, लेकिन क्या वो गिरावट जो है खरीदारी की तरफ आज के सत्र में और इस हफ्ते तब्दील होती दिखेगी या नहीं, इन सब पर रहेगा फोकस। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअल इंपैक्ट ग्लोबल बाजार में जो हो रहा है उन सभी का भारतीय बाजार पर पड़ता है। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेशी बाजार की पूरी डिटेल्स, ग्लोब के फ्रंट पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, सब बताने के लिए गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए। मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में ट्रंप के आड़े टेढ़े फैसले, टैरिफ को लेकर स्टेटमेंट और उनके जो कदम हैं वो भारतीय वहां पर फिर से थोड़े भारी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स में लगातार 5वें सत्र में गिरावट रही है और शुक्रवार का सत्र भी एक वीक सेशन रहा, क्योंकि डाउ जोन्स करीब 550 अंक टूटा और नेस्डेक की बात करें तो करीब करीब 550 अंकों के आसपास की गिरावट रही। हालांकि अगर आज सुबह आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर्स में हल्की हल्की तेजी जरूर दिखाई देगी। डाउ फ्यूचर करीब 80 अंकों पर है और नेस्डेक फ्यूचर करीब 65 अंकों पर है। लेकिन एक तो जॉब मार्केट को लेकर थोड़े से वीक आंकड़े आए हैं। जो नॉन फार्म पेरोल के जो आंकड़े आए शुक्रवार को, उन्होंने थोड़ा बाजार का मूड खराब करने का काम किया, क्योंकि सिर्फ 72,000 की बढ़ोतरी आई और ये अनुमान से काफी ज्यादा ये कम था। और हमने देखा कि डाउ जोन्स में गिरावट रही 5वें सत्र में, 550 अंक टूटा। स्मॉल कैप का इंडेक्स वहां पर भी गिरावट हो रही है और रसल 2000 2% टूट गया। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो अमेजोन के शेयर करीब करीब 8% की गिरावट रही, क्योंकि AWS क्राउड ग्रोथ में सुस्ती को लेकर चिंता है। नतीजे उसके ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये शेयर गिरा। लेकिन लेबर मार्केट के जो वीक आंकड़े आए तो वहां पर हमने देखा कि जो लेबर डिपार्टमेंट, लेबर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की जो चीफ हैं, उनको ट्रम्प ने फायर करने का आदेश दिया और कहा कि नहीं, आंकड़े ये ठीक नहीं है और उसकी विश्वसनीयता को लेकर ट्रम्प ने संदेह जताया है। अब ये दिक्कत ये है कि अब ये टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट आए हैं, भारत हो गया, ताइवान, कनाडा, रिवाइज टैरिफ आए और थोड़े ऊपर के लेवल पर आए, अनुमान से ज्यादा आए, तो बाजार को लेकर चिंता यह है कि यहां से शायद फिर से महंगाई वगैरह को लेकर चिंता बढ़ेगी। और सितंबर में जो उम्मीदें बढ़ रही थी कि शायद यूएस फेड की दरों में कटौती होगी, वो उम्मीदें थोड़ी सी फेड होती हुई दिख रही हैं और इस चिंता से भी बाजारों में हमने गिरावट देखी है। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो जापान में लगातार दूसरे दिन कमजोरी है। आज कमजोरी थोड़ी ज्यादा है, करीब 850 अंक टूटा हुआ है अगर आप निकेई की बात करें तो। कोरिया के बाजार में उतार चढ़ाव है, हम देख रहे हैं कि आधे % की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन क्रूड हम देख रहे थे कि लगातार स्पाइक अप कर रहा था। क्रूड में नरमी आई है, क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने सितंबर से भी आउटपुट को बढ़ाने का फैसला किया है और जो आउटपुट में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 5,47,000 बैरल प्रति दिन की। तो एक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राहत की खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदारी रोकने को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो थोड़ी सप्लाई को लेकर चिंता है। लेकिन ये जो चीज है कि अगर बढ़ोतरी होती है सप्लाई में, तो वो क्रूड पर थोड़ा लगाम लगाने का काम करेगी और वो होते हुए हम देख भी रहे हैं। लेकिन यूएस में जो कमजोर जॉब रिपोर्ट आई है उससे सोने को सपोर्ट मिला है। सोने को सपोर्ट मिला क्यों है? क्योंकि अब जो गोल्ड के इन्वेस्टर ये मान के चल रहे हैं कि शायद यूएस फेड सितंबर में दरें घटाएं। हालांकि उसको लेकर काफी ज्यादा अभी
जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा बटे हुए हैं। लेकिन सोना 2% चढ़ा है और भाव निकल गया है $3400 के ऊपर। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है 4.2% पे है, ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं है। डॉलर इंडेक्स ज़रूर थोड़ा सा नरम हुआ है, 99 के नीचे के भाव आगे। हमने देखा था कि 100 पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया था, लेकिन वहां से नीचे आना भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर एक राहत की चीज़ है। तो टैरिफ को लेकर ट्रंप के जो टेंट्रम्स हैं लगातार वो बने हुए हैं, बाजारों को परेशान भी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे, आज सुबह सुबह थोड़े से बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम भारतीय बाजार के लिए अपने हम डोमेस्टिक अगर ट्रिगर की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी 50 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड क्यूज हैं, लेकिन ये टेंशन थोड़ी सी कायम है ट्रंप के फ्रंट पर। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजार के सारे संकेत हमारे बीच रखने के लिए। यस, मिक्स क्यूज हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर लगातार अनिश्चितताएं जो हैं वो जारी हैं और इन अनिश्चित के बीच भारतीय बाजार को जो है और अक्रॉस द ग्लोब इनफैक्ट मार्केट्स को जो है मैच्योर बिहेवियर दिखाना होगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज इसी तरह से जारी रहेगी और इंडिया यूएस डील के लिए नेगोशिएशंस की भी बात हो रही है, उसको लेकर भी कोई डेवलपमेंट्स अगर आते हैं तो इस पर हमें नजर जरूर रखनी होगी। लेकिन चलिए भारतीय बाजार में अन्य संकेत जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ग्लोबल फ्रंट को जानने के बाद उस पर भी नजर डालते हैं, और वो है विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक के आंकड़े। देखिए डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसके ठीक सामने एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली जो है वो जारी है। 3,366 करोड़ की बिकवाली 1 अगस्त के आंकड़े इस वक्त आपके सामने एफआईएस की तरफ से हम जो आए हैं वो रख रहे हैं, और 3,187 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से। लेकिन ये लगातार 10th सेशन है जबकि हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। शुक्रवार के सेशन में भी गिरावट हमने बिकवाली हमने देखी, और ये लगातार हम देख रहे हैं 20वां सेशन है जबकि डीआईएस जो है वो लगातार भारतीय बाजार में अपना कन्विक्शन जो है वो जारी रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। फ्राइडे 3187 करोड़ की खरीदारी। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स में जिस तरह के आंकड़े हैं वो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली अब भी जारी है और डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को संभालने का और खरीदारी वहां पर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय बाजार पर ग्लोबल बाजार से जो संकेत मिले जुले हैं, कह सकते हैं यूएस के मार्केट्स वीक हैं, एशियाई बाजार मिले जुले हैं, साथ ही एफआईएस डीआईएस के ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे की क्लोजिंग को मद्देनजर रखते हुए आज भारतीय बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये रणनीति हमें बताने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 60 अंकों की मजबूती है हरीश, 24,681 के पार इस वक्त इम्प्लाइड ओपन नजर आ रहा है। एशियाई बाजार ठीक ठाक है और यूएस के मार्केट्स वीक रहे फ्राइडे सेशन में। भारतीय बाजार ने 24,600 के नीचे निफ्टी में क्लोजिंग दिखाई थी फ्राइडे। आपकी तरफ से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो वीक में लास्ट वीक में मार्केट ऑलमोस्ट लोस पे क्लोज हुए। जिस तरीके से क्लोजिंग देखने मिल रहा है बिल्कुल वीकनेस इंडिकेट कर रहा है मार्केट्स में। और आज गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखा हुआ है तो 70 से 80 पॉइंट्स का ऊपर ओपनिंग में पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है अभी भी एक्सटेंड हो सकता है जब तक ये सपोर्ट जोन है 24,450 500 से 450 तक ना आए निफ्टी, तो वहाँ पे सपोर्ट जोन से मुझे लग रहा है कि ये लेवल टेस्ट करते हैं उस सकते हैं निफ्टी में। उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी मेजरली मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस हो सकता है आगे जाके, जो 24,450 लेवल तक देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी का भी देखा है तो सेम सेटअप है और थोड़ा वीकनेस है। जो राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था उसको कंटिन्यूएशन करते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ की सपोर्ट जोन से 55,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। मुझे लग रहा है